नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। और सुशांत सिंह राजपूत मौत से जुड़े हुए ड्रग्स मामले में गिरफ्तार दीपेश सावंत की कल कोर्ट में पेशी होने वाली है। ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दीपेश को गिरफ्तार किया है। कल 11 बजे दीपेश सावंत की पेशी होगी। ड्रग्स की खरीद और हैंडलिंग के मामले में दीपेश की भूमिका है, यह एनसीबी की तरफ से कहा गया है। दीपेश के बयानों और डिजिटल सबूतों के जो आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। जो बयान दीपेश की तरफ से दिए गए, जो डिजिटल सबूत मिले, उसी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है दीपेश सावंत को। यह एनसीबी की तरफ से कहा गया है। सुशांत केस में ड्रग्स मामले में गिरफ्तार दीपेश सावंत कल होगी अदालत में पेशी। ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से यह अहम गिरफ्तारी की गई है। कल 11 बजे दीपेश सावंत को अदालत में पेश किया जाएगा। ड्रग्स की खरीद और ड्रग्स की हैंडलिंग के मामले में दीपेश की भूमिका सामने आई। जितेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। जितेंद्र, दीपेश का क्या रोल है इसमें? देखिए, दीपेश सुशांत के घर पर था और जब ड्रग्स ली जा रही थी तो उसके बारे में दीपेश को पूरी जानकारी थी। और यही बात एनसीबी को भी पता लगी थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो गैदर किए थे एनसीबी ने, उसमें इस बात की जानकारी मिली थी कि दीपेश को इस बात की पूरी जानकारी है कि सुशांत के घर में जो ड्रग्स आ रही थी उसमें शौविक और जो साथ ही साथ सैमुअल है, इन सबको पूरी जानकारी थी। और रिया को भी इस बारे में पूरा पता था। अब क्योंकि इसके लिए दीपेश भी क्योंकि इसी में इन्वॉल्व था, तो उसको अब एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है विशाल कि दीपेश को लेकर के एनसीबी उसको अप्रूवर बनाने की बात कर रही है, क्योंकि अगर वो सरकारी गवाह बन जाता है तो इसका मतलब साफ है कि दीपेश के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन शौविक, सैमुअल मिरांडा और रिया के लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाएगी। और दीपेश की गवाही इसमें काफी अहम साबित होती है, क्योंकि सुशांत के घर वो काम कर रहा था। उसके यहाँ जितने भी आने जाने वाले लोग थे उसके बारे में पूरी जानकारी थी। शौविक, सैमुअल किस तरह से ड्रग्स को प्रोक्योर कर रहे थे, लेकर के आ रहे थे, इस बारे में भी उसे पूरी जानकारी थी। रिया क्योंकि उसके घर में रह रही थी सुशांत के साथ में, तो इसके बारे में किस तरह से ड्रग्स आ रही थी और किस तरह से ड्रग कंज्यूम की जा रही थी, ये पूरी जानकारी थी। क्योंकि एनसीबी के पास अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, कोई भी रिकवरी अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में अगर दीपेश सावंत सरकारी गवाह बन जाता है तो आने वाले दिनों में शौविक, सैमुअल और रिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। उनके लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल होंगे और दीपेश इसमें काफी अहम कड़ी हो सकता है, जो कि एनसीबी की इस पूरे मामले के अंदर मदद कर सकता है। तो इसलिए दीपेश का गिरफ्तारी और उसके बाद आगे जिस तरह से डेवलपमेंट है जिसको लेकर के एनसीबी काम कर रही है, वो काफी अहम इसमें रहता है। जी ठीक है, मुंबई से नित्यानंद भी हमारे साथ है। नित्यानंद, दीपेश ये सुशांत केस में सच जानने के लिए कितना अहम किरदार, और एनसीबी ने जो उसकी गिरफ्तारी की है, क्या सच दीपेश से निकलवाना चाहती है एनसीबी? जी देखिए, दीपेश के खिलाफ जो एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर ही दीपेश को जो है अरेस्ट किया गया है। क्योंकि ये भी हमें जानकारी मिल रही है कि शौविक का और दीपेश का और सैमुअल मिरांडा का, तीनों का आमना सामना किया गया, जिसमें बहुत सारे जो एविडेंस है उसकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, जिसमें ये डिटेल निकल कर सामने आई कि दीपेश भी बहुत कुछ जानता था। और फिलहाल आपको बता दूं, इस वक्त मैं प्रेजेंट समय में रिया चक्रवर्ती के बाहर मौजूद हूँ। और अब ऐसी भी खबरें आ रही है कि एनसीबी कल रिया को समन कर सकती है। नित्यानंद, आप हमारे साथ बने रहिए। जो आप बता रहे हैं उसी से जुड़ी बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को मैं दे दूं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कल रिया चक्रवर्ती को समन भेजेगी और पूछताछ के लिए रिया को यह समन भेजा जाएगा। रिया चक्रवर्ती सोमवार को गिरफ्तार भी हो सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है। रिया, शौविक और सैमुअल मिरांडा से आमने सामने पूछताछ हो सकती है एनसीबी के जरिए। तो बड़ी खबर रिया को लेकर ये जो सामने आई है, इसे विस्तार से समझने के लिए नित्यानंद के पास चलते हैं। नित्यानंद, रिया को समन को लेकर आज भी बहुत चर्चा थी, अब उसे लेकर क्या जानकारी? और बता दें आपको, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की पेशी के दौरान उसके वकील सतीश मानशिंदे ने कई चौंकाने वाले आरोप सुशांत और उसके परिवार पर लगाए हैं। शौविक के वकील सतीश मानशिंदे ने दावा किया है कि रिया इसीलिए सुशांत के घर से गई क्योंकि उसकी बहन प्रियंका बिना पूछे सुशांत को दवा दे रही थी, जिस पर झगड़ा हो गया था। सतीश मानशिंदे ने यह भी दावा किया है कि रिया और शौविक ने कभी ड्रग नहीं लिए। सतीश मानशिंदे ने सुशांत की मानसिक हालत पर भी सवाल उठाए हैं। सतीश मानशिंदे ने आरोप लगाया है कि जब ईडी और सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला तो एनसीबी को जानबूझकर जांच में लगा दिया गया। जितेंद्र,
देखिए विशाल, जो रिया और शौविक के वकील हैं सतीश मानसिंह, उन्होंने आरोप लगाया है कि जब ईडी और सीबीआई को इस पूरी जांच के अंदर कुछ नहीं मिला है तो एनसीबी को आगे कर दिया गया है। और उसने ये सिर्फ यही आरोप नहीं लगाया, बल्कि उसने ये भी कहा है कि साल 2013 से रिया और सुशांत एक दूसरे को जानते थे, और साथ ही साथ जो ड्रग्स लेने की बात कही जा रही है कि रिया ने उसको ड्रग्स का आदी बनाया, बल्कि जो रिया के वकील हैं सतीश मानसिंह ने, उन्होंने आरोप लगाया कि सुशांत काफी पहले से, यानी कि रिया के मिलने से पहले से ही ड्रग्स ले रहे थे। और बल्कि ये भी बताया कि जब केदारनाथ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस दौरान भी वो लगातार ड्रग्स पर थे। दोनों के बारे में बताया कि जो अप्रैल 2019 से ही दोनों के बीच में काफी दोस्ती थी और उसके बाद से ही दोनों एक साथ रहने लगे थे। और 8 जून को जब रिया सुशांत के घर से गई है तो इसलिए गई है क्योंकि प्रियंका, जो कि सुशांत की बहन है, उसने बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब के, बिना डॉक्टर की मर्जी के जो दवाई पहले 5 डॉक्टरों से दिखा करके सुशांत को दी जा रही थी, उनकी मानसिक हालत को देखते हुए, जिस तरह की उनको एंजाइटी थी, डिप्रेशन था, उस को लेकर की जो दवाई दी जा रही थी, बिना डॉक्टरों की सलाह के प्रियंका ने सुशांत को दवाई देने की कोशिश की, एक प्रिस्क्रिप्शन भेजी, वो दवाई लेने के लिए मजबूर किया, और इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हुआ और तभी सुशांत ने रिया को घर छोड़ने के लिए कह दिया था। तो ये आरोप भी सतीश मानसिंह ने, जो कि रिया के वकील है, वो भी लगाया है। उल्टा एक तरह से कह सकते हैं कि सतीश मानसिंह ने अपने जो क्लाइंट है, जो कि रिया है, उसको बचाने की पूरी कोशिश की, और जो सारे आरोप है वो सुशांत के ऊपर लगा दिए हैं कि सुशांत की मानसिक हालत काफी पहले से खराब थी। पिछले, जब उसकी उम्र करीब 20 साल थी तभी से वो डिप्रेशन था। और ना सिर्फ इतना कहा, बल्कि ये भी कहा है कि जो उनको बीमारी है वो भी हेरिडेटरी है, यानी कि उनके परिवार में पहले से ही ये बीमारी थी। बल्कि हालांकि सुशांत के परिवार के जो वकील है विकास सिंह, ये सारे दावे झुठला चुके हैं, लेकिन सतीश मानसिंह ने आज भी फिर ये बात कही है कि सुशांत की जो माँ है उनको मानसिक बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हुई, और इसी वजह से सुशांत भी मानसिक बीमारी के शिकार थे। हालांकि ये दावा पहले ही सुशांत के परिवार के वकील है वो झुठला चुके हैं, सब बातों को बेबुनियाद बता चुके हैं, लेकिन सतीश मानसिंह बार बार यही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो 5 डॉक्टर हैं सुशांत के इलाज कर रहे थे, उनको भी इस बात की जानकारी है। वो इस बात का बयान मुंबई पुलिस और सीबीआई को दे चुके हैं। बकायदा 5 लोग जो कि सुशांत के घर पर काम कर रहे थे, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं, और मुंबई पुलिस को भी सुशांत के ड्रग लेने और उसकी मानसिक हालत है इसके बारे में मुंबई पुलिस को बयान दे चुके हैं। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि सतीश मानसिंह अपने क्लाइंट के, यानी कि रिया और शौविक के बचाव में पूरी तरह से बोल रहे हैं। सुशांत के ऊपर ही सारा, और उनके परिवार के ऊपर ही सारा आरोप डाल रहे हैं। और जहां तक की गिरफ्तारी की बात है, रिया से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है वो भी बता देते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कल रिया को समन भेजने वाली है। पूछताछ के लिए रिया को बुलाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती सोमवार को गिरफ्तार हो सकती है और रिया, शौविक और सैमुअल मिरांडा से आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो सकती है। नित्यानंद। जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती, शौविक और सैमुअल से आमने से पूछताछ हो सकती है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि दीपेश को भी जो है सामने बैठाया जा सकता है और बहुत सारी बातें पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल आपको बता दूं, इस वक्त रिया अपने घर पर मौजूद है। हालांकि इस बिल्डिंग के, ये जो बिल्डिंग है प्राइम रोज के फर्स्ट फ्लोर पर है। घर की लाइट जो है ऑफ है। हमें जो खबरें मिल रही है कि जो घर की लाइट ऑफ है, साथ ही साथ परिवार में, क्योंकि जिस तरीके से कल शौविक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है और चक्रवर्ती परिवार इससे जो दुख में है, लेकिन अब बारी रिया की है और रिया को समन देने के बाद ऐसा भी संभव ये बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद अगर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, क्योंकि पहले भी जो बातें जो पूछताछ के दरमियान जो सामने है, शौविक से जो पूछताछ हुई है, जो सैमुअल मिरांडा से हुई है और जो दीपेश से पूछताछ हुई है, उसके बाद जो जानकारी सामने आई है उसमें रिया की भी बहुत सारी जानकारी मिली है। तो अगर पुख्ता जानकारी होगी तो रिया को भी पूछताछ करने के साथ साथ अगर पुख्ता अगर ये बात साबित हुई कि बहुत सारी चीज़ें जो रिया से मेल नहीं खा रही और रिया जो झूठ बोल रही है, तो रिया की भी गिरफ्तारी संभव हो सकती है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि सतीश मानसिंह जो कि इनके वकील हैं, उन्होंने जो आज को समन किया जाएगा, गिरफ्तारी भी संभव है, लेकिन कल अदालत में सवेरे पेशी होनी है दीपेश सावंत की, जो इस पूरे केस में बहुत अहम किरदार है। वो क्या कुछ कहता है, उससे क्या कुछ सच सामने आता है, इसकी अपडेट भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद और जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.